तो ये हमारा यूपी प्लस का चौथा पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, फोर्थ है। इससे पहले मैं 3 और करा चुका हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो भारत के किस राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है? जो सोया प्रदेश है वो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, और जो केरल को मसाले का उद्यान कहा जाता है, मसाले का उद्यान या मसालों का प्रदेश कहा जाता है इसको। तो अब है हमारा अगला प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न ये है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो FAO का संगठन है वो है रोम में स्थित है। इसका जो मुख्यालय है रोम में है। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? इनमें से जो कौन सी नदी है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो वो है ताप्ती। ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो चौथा प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार खेलकूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए दिया जाता है। तो ये खेलकूद में दिया जाता है, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो चौथा प्रश्न है हमारा। पांचवा प्रश्न है, राज्य के भू अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया? तो जो भूलेखा रखरखाव का अधिकार जिलाधिकारी को सौंपा गया है। तो छठा प्रश्न है हमारा, पाक स्टेट संधि निम्न में से किनके मध्य स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो अगला प्रश्न है हमारा, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये शहनाई वादक थे, शहनाई वादन से संबंधित थे। तो आठवां प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद भवन का डिजाइन निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। जो संसद भवन है हमारा उसका एडविन लुटियंस ने किया था। तो नौवां प्रश्न है हमारा, ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा किस में होता है? तो जो संवहन में होता है, जो ताप का स्थानांतरण संवहन में होता है। तो 10वां प्रश्न है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या खतरनाक कार्य करने वाले प्रतिष्ठानों में नियुक्त किए जाने को प्रतिबंध करता है? तो जो अनुच्छेद हमारा 24 है, आर्टिकल 24 है, वो ये निषेध करता है, प्रतिबंधित करता है। तो 11वां प्रश्न है हमारा, ओजोन छिद्र सर्वाधिक है। तो ये ओजोन छिद्र है वो सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये अंटार्कटिका के ऊपर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। तो 12वां प्रश्न है हमारा, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो ये 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके जाएं। तो 13वां प्रश्न है हमारा, आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 43A, धारा 66 आईपीसी की धारा 379 और 406 के तहत कितनी सजा का प्रावधान है? तो ये 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए। तो 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद हेतु अनिवार्य योग्यता क्या है? तो इसके लिए जो अनिवार्य योग्यता है वो है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। अगर जो राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष होगा वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी है। तो 15वां प्रश्न है हमारा, अंतरराज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही एवं विभाजन से संबंधित प्रावधानों के लिए उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख जो है 269A में किया गया है। इसका राइट आंसर बी है, 269A में, अनुच्छेद 200। तो 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? जो सर्च इंजन है वो है गूगल। तो इनमें से सर्च जो इंजन है वो है गूगल। तो अब है हमारा 17वां प्रश्न। तो पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? तो जो पीलिया रोग है वो यकृत में होता है, यकृत के संक्रमण में होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।